Hello, today we are going to discuss friend DPP on types of functions. ठीक है, last class we have discussed theory and in class exercise. Now today we are going to discuss DPP on types of functions. है ना? First question, the function f defined real number to real number defined as fx equal to x minus 1 x minus 2 x minus 3 is 1 1 but not on 2 but not 1 1 both 1 1 and not on 2 neither 1 1 or on 2. फ्रेंड 1 1 और on 2 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, है ना? तो क्या कर सकते हो आप 1 1 और मैनी 1 चेक करने के लिए? देखो यहाँ पर f ऑफ 1 चेक करो, वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 क्या होगा? 1 माइनस 1 जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा. अच्छा, वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 कितना होगा? ये भी रियल नंबर है, वो भी जीरो होगा. सिमिलरली वैल्यू ऑफ f3 भी क्या होगा? जीरो. तो हमें तो दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई, है ना? वी कैन से f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 0 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2. दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है फ्रेंड. फंक्शन कैसा हो गया आपका? मैनी 1 हो गया. ठीक है. अच्छा, सेकंड ये भी बताना है कि ऑन टू है या नहीं है. फंक्शन 1 1 तो नहीं है ना, मैनी 1 या नॉट 1 1 कह सकते हैं. अब फ्रेंड देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर f जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है. तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो ऑड पावर पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऑड पावर पॉलिनोमियल्स यदि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है ना, तो वो कैसे होते हैं? ऑलवेज ऑन टू होते हैं ना. उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब r इधर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा तो उस केस के अंदर जो आपका रेंज होगा वही माइनस इंफिनिटी. सिमिलरली जब प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी. ठीक है. तो ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है ना. आप जो ग्राफ से भी समझ सकते हो. इसका ग्राफ कैसे बनेगा फ्रेंड? 1 2 3 पर जीरो है इसके, है ना, तीनों इसके रूट है. अच्छा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा कर्व. अच्छा, है ना. इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका. तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी इसकी. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी फ्रेंड? रियल नंबर. अच्छा, रियल नंबर हो जाएगी रेंज. और कोडोमेन क्या है? वो भी रियल नंबर है. तो कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू है. ठीक है. ऑन टू बट नॉट 1 1. ठीक है. तो जो भी क्यूबिक पावर होंगे ना, क्यूबिक पावर ऑड पावर पॉलिनोमियल यदि वो रियल नंबर से रियल नंबर बातें कर रहे तो है ना, वो कैसे होंगे ना? ऑन टू होंगे ऑलवेज. ठीक है. अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 1 नहीं, ये तो गलत है. ऑन टू बट नॉट 1 1 है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है. आई होप के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. इजी क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1. फ्रेंड देखो, यहाँ पर पहले 1 1 चेक करना है. तो एक्स क्यूब का फोटो कैसे बनता है? एक्स क्यूब ग्राफ कैसे बनता है? एक्स क्यूब ग्राफ ऐसे बनता है. ठीक है. अब एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा फ्रेंड? अच्छा, देखो एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? एक यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, है ना. एक यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, तो राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा एक यूनिट, है ना. एक यूनिट आगे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 पे 0 का. तो भी 1 1 है. पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, जे कट कर रही है ना, तो 1 1 है. अच्छा, इसको आप एक और मेथड से बता सकते हो. एफ डैश एक्स क्या होगा इसका? 3x स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अच्छा, जीरो होगा तो कहां पर होगा? जीरो पर होगा, है ना. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, इक्वल वाला जो केस है ना, वो किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए, पूरे ग्राफ के अंदर नहीं होना चाहिए इक्वल वाला केस. यदि किसी एक पॉइंट पर है तो इक्वल वाला केस भी कंसीडर कर लेंगे. ठीक है. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है. आप इस मेथड से बता सकते हो. आपके पास ये भी मेथड है ग्राफ वाला. ठीक है. तो इन किसी मेथड से बता सकते हो फंक्शन कैसा है आपका? 1 1 है. ठीक है. अच्छा फ्रेंड देखो, यदि कोई फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या होती है? ये जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना, ये डोमेन के लोअर पॉइंट पे लेते हैं. इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है. तो जो यहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू लेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. तो माइनस इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? माइनस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस इन्फिनिटी. मतलब इसका रेंज देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ग्राफ से भी कह सकते हो रेंज क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. मतलब रेंज क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. अच्छा, तो कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू होगा. और 1 1 तो है ही. या डायरेक्ट भी कह सकते हो कि क्यूबिक है ना, ऑड पावर पॉलिनोमियल, रियल नंबर से रियल नंबर बातें हो रही है तो डायरेक्ट ऑन टू तो होगा ही होगा. ठीक है. तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है. इन वन वर्ड यू कैन से अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. 1 1 ऑन टू बोथ है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा फ्रेंड? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R and C denote the set of real number and complex number respectively. The function f defined है complex number से real number है फ्रेंड, fz इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z से. ठीक है फ्रेंड. मॉड ऑफ z है ना, इसमें इनपुट जो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा और आउटपुट आएगा रियल नंबर आएगा. ठीक है. तो मॉड z रिप्रेजेंट किसको करता है फ्रेंड ग्राफ के अंदर? मॉड z यदि आर्गेंट प्लेन के अंदर बात करूं मैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 प्लस आयोटा, तो मॉड z इसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. ये जो डिस्टेंस है OP इसको रिप्रेजेंट करेगा. ये कितनी होगी? √2 होगी. तो क्या ये एक यूनिक डिस्टेंस है क्या? और आर्गेंट प्लेन में से पॉइंट नहीं हो सकते क्या जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस √2 हो? नहीं हो सकते हैं. जैसे सपोज करो एक z ये z1 है, तो z2 पॉइंट ले लूं मैं यहाँ पर -1 प्लस आयोटा.
इसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रेंड ओरिजिन से, इसकी भी √2 होगी। सिमिलरली एक Z3 पॉइंट ले लूं मैं, -1 माइनस आयोटा, इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी ओरिजिन से, √2 होगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। Z4 एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 1, लेट्स अज्यूम Z4 पॉइंट है 1 माइनस आयोटा, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, √2 होगी। तो फ्रेंड डोमेन के अंदर से कई सारे एलिमेंट हैं, -1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इन सबकी इमेज क्या है कोडोमेन के अंदर, √2 है। ठीक है, इन सबकी इमेज क्या है, √2। तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है ये, है ना, नॉट 1 फंक्शन है। अच्छा देखो ऑन टू होगा नहीं होगा। अच्छा रियल नंबर है ना, यहाँ पर नेगेटिव भी है, -∞ से लेके प्लस ∞ के सारे नंबर है ना, -1 -2 -3 0 1 2 3 so on। क्या फ्रेंड नेगेटिव नंबर का प्री इमेज अवेलेबल होगा क्या, नहीं होगा कभी भी। क्यों, क्योंकि जो मॉड जेड होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड जेड की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं मिलेगा, कभी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो कैसा फंक्शन होगा ये, नॉट ऑन टू, या वी कैन से इनटू फंक्शन। तो नॉट 1 नॉट ऑन टू, और वी कैन से मैनी वन इनटू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, 1 नहीं, ऑन टू नहीं, बाइजेक्टिव नहीं, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल x लेट fx इक्वल टू x³ प्लस 5x प्लस 1 देन f इज 1 बट नॉट ऑन टू, f इज ऑन टू इन R बट नॉट 1 f इज 1 एंड ऑन टू इन R, f इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। फ्रेंड यहाँ पर जो एक क्यूबिक फंक्शन दिया है आपको और x रियल नंबर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको 1 चेक करना है आपको। तो f' कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, है ना। f' क्या होगा इसका, 3x² प्लस 5 होगा। अच्छा ये दिख रहा है आपको कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, नहीं कभी 0 भी नहीं होगा, ऑलवेज कैसा ही है, ग्रेटर देन 0 है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑन टू होगा नहीं होगा। अब देखो वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल साफ ही दिख रहा है आपको, रियल नंबर से रियल नंबर में बातें हो रही है, क्योंकि x रियल, तो देखो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज भी इसका ऑटोमेटिकली रियल हो जाएगा, तो कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा इसका, है ना। तो यहाँ पर ही फंक्शन कैसे हो जाएगा फ्रेंड, ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, आपको सोचना ही नहीं ज्यादा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, देखते बता सकते हो आपके ऑन टू होगा। ठीक है, और 1 तो है ही। विच ऑप्शन इज करेक्ट, f इज 1 एंड ऑन टू इन R। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B has 4 एलिमेंट, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। फ्रेंड यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे सेट A से सेट B में, जबकि सेट A में है 3 एलिमेंट A B C, लेट्स अज्यूम ABC, और सेट B में है 4 एलिमेंट। आपको बताने कि कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे, ये इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। अब इंजेक्टिव फंक्शंस के लिए फ्रेंड तीनों की इमेज होना जरूरी है। अब तीनों की इमेज होना जरूरी है तो A की भी इमेज, B की भी इमेज, C की भी इमेज जरूर होना चाहिए, है ना, मतलब इमेज तो होना चाहिए फंक्शन के लिए, एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए। 1 फंक्शन के लिए क्या है कि A B C तीनों की डिफरेंट इमेज होना चाहिए। अच्छा मतलब अब देखो, अब इन 4 में से जितने 3 के डिफरेंट ग्रुप बन पाएंगे, है ना, पहले तो वो निकालो कितने इन 4 में से कितने 3 के डिफरेंट ग्रुप बन पाएंगे, फिर इन तीनों को अरेंज कर लेंगे हम। तो फ्रेंड इन 4 में से 3 के कितने डिफरेंट ग्रुप बन पाएंगे, वो किसके इक्वल होगा, 4C3। कौन कौन से ग्रुप होंगे वो, 1 2 3, जैसे एक दिख रहा है यहाँ पर, एक ग्रुप होगा 1 2 4, एक होगा 1 3 4, एक होगा 2 3 4, है ना। तो ये क्या है 4C3, है ना, ये 4 आएंगे, तो 4 आएगा, 4 3 से 4, वो 4 कौन से 4 ग्रुप बन गए। अब ABC 1 2 3 पे तो इन तीनों को भी अरेंज कर सकते हो आपको 3 फैक्टोरियल वे से, तो इनटू इसको 3 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4C3 बोले तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, कितना आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आप इसको ये भी कह सकते थे, किसी ग्रुप बना के उनको अरेंज करना, इस परम्यूटेशन 4p3 भी कह सकते थे आप इसको, है ना। तो हम फॉर्मूला दे देते हैं फ्रेंड, नंबर ऑफ 1 फंक्शन का एक फॉर्मूला दे देते हैं इस तरीके से। सपोज करो किसी सेट A के अंदर m एलिमेंट है और सेट B के अंदर n एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे फ्रेंड, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा सपोज करो मैं कह रहा हूं कि पहले ना m n से बड़ा है ना, m n से बड़ा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि m के अंदर ज्यादा एलिमेंट है A B C D और सेट B के अंदर कम एलिमेंट है 1 2 3। क्या कभी यहाँ पर कोई भी 1 फंक्शन पॉसिबल हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि D की भी इमेज करनी है फंक्शन बनाने के लिए, तो D की इमेज होनी चाहिए। जैसे हमने D की इमेज करी तो वो मैनी 1 हो गया। तो कभी भी यदि m में एलिमेंट ज्यादा है, मतलब सेट M में एलिमेंट ज्यादा है सेट B से, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 होंगे। अच्छा इक्वल हुए
इक्वल हुए है ना, इक्वल की वाली कहानी हुई। सपोज करो यहाँ पर इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया मैंने, है ना। अब इस केस में क्या होगा, इन तीन के ग्रुप, तो वो एक ही ग्रुप होगा 1 2 3, क्यों उनको अरेंज करना है, तो वो m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल वैसे हो जाएगा, है ना। इस केस में कितना हो जाएगा आंसर, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, कुछ भी कह सकते हो आप। अच्छा, यदि m छोटा हुआ इनसे, तो उस केस में क्या आंसर होगा, npm, ठीक है, npm, ठीक है। उस केस में क्या आंसर होगा फ्रेंड, n परम्यूटेशन m, है ना। जो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन देखा ही, npm क्या होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, npm हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, सेट बी में 4 एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 4p3, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 4p3 आप जैसे सॉल्व करोगे, है ना, 4p3 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा ये 24 आंसर, ठीक है। डायरेक्टली आप आपका आंसर लिख सकते हो और आपको समझ में भी आएगा कैसे ऐसी कहानी बन रही है, फॉर्मूले की कहानी कैसे बन रही है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेट f रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू x माइनस m अपॉन x माइनस m वेयर m नॉट इक्वल टू n, देन फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन हमने एक आईसी में भी किया था, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टाइप का। तो वहां पर 1 1 चेक करने के लिए हमने क्या किया था, 2 एलिमेंट लिए थे डोमेन में और दोनों को इक्वलिटी करके हमने ये लाके दिखा देते कि x1 इक्वल टू x2 है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम अपना सकते हैं। लेट्स अज्यूम 2 एलिमेंट के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 माइनस m अपॉन n इक्वल टू x2 माइनस m अपॉन x2 minus n. When you will solve after cross multiply, है ना, when you will solve what you will get friend, x1 equal to x2, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ऑन टू पे कमेंट करना है, तो फॉर ऑन टू इट इज रैशनल फंक्शन, यू कैन फाइंड आउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना। इसको रेंज फाइंड आउट करने की क्या मेथड है, आप y के इक्वल अज्यूम करोगे सबसे पहले, तो है ना, y के इक्वल अज्यूम करते हैं रैशनल फंक्शन को, देन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स ऑफ x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आएगा, xy माइनस ny इक्वल टू x माइनस m, फ्रॉम हियर x y माइनस 1 इक्वल टू ny माइनस m, फ्रॉम हियर यू विल गेट फ्रेंड x इक्वल टू ny माइनस m अपॉन y माइनस 1। तो यहां से देखो y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, अच्छा x तो रियल नंबर है ना, x रियल नंबर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप y की पॉसिबल वैल्यू देख लो, क्योंकि x तो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, y सब कुछ हो सकता है, बस एक्सेप्ट 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगी फ्रेंड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोडोमेन क्या, रियल नंबर, और रेंज क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ऑन टू नहीं है ना, इनटू हो जाएगा, ठीक है, इनटू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। अच्छा, जो अपन ने आईसी में क्वेश्चन किया था वहां पर r माइनस 1 था, r एक्सेप्ट 1 था, तो उस केस के अंदर वहां पर ऑन टू हो गया था, है ना, क्योंकि वहां पर r माइनस 1 था, तो r माइनस 1 के केस में तो हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। बट फ्रेंड यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो r है ना, कोडोमेन है वो r है, तो वो r माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा, इनटू हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 1 एंड इनटू, है ना, 1 1 एंड इनटू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n माइनस 1/2 इफ n इज ऑड माइनस n/2 if n इज इवन इज 1 1, मतलब 1 1 ऑन टू चेक करना है। फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन हमने इन क्लास एक्सरसाइज में भी किया था, बट फ्रेंड वहां पर हमने लॉन्ग प्रोसीजर यूज किया था, बोर्ड के हिसाब से सही था वो मेथड, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं करना, हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। सिंपली आप एरो डायग्राम बना के देख लो, है ना, क्या हो रहा है इसके अंदर, चल कैसा रहा है पैटर्न। फ्रेंड एरो डायग्राम बनाओगे आप, है ना, तो आपको दिख जाएगा कि कहानी क्या चल रही है यहाँ पर, ए से बी, है ना, ए क्या है आपका नेचुरल नंबर सेट है और बी क्या है यहाँ पर इंटीजर का सेट है ना। ए है आपका इंटीजर नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, और जेड है आपका इंटीजर का सेट। अच्छा, अब चेक करो यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, 1 की इमेज क्या होगी, 0 होगी। 2 की इमेज क्या होगी फ्रेंड, 2/2 माइनस 1 पे होगी, है ना। 3 की इमेज क्या होगी, 3 माइनस 1 1 पे होगी। 4 की इमेज क्या होगी, माइनस 2 पे होगी। अच्छा, 5 की इमेज क्या होगी फ्रेंड, 2 पे होगी। सिमिलरली 6 की इमेज क्या होगी, -3। तो एक पैटर्न चल रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो जितने भी एलिमेंट सबका एक डिफरेंट इमेज आ रहा है, किसी का भी इमेज कभी रिपीट नहीं हो रहा। तो किसी का भी इमेज रिपीट नहीं हो रहा, फ्रेंड 1 1 फंक्शन हो गया ये। सिमिलरली ऑन टू होगा नहीं होगा, देखो जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा, कंटिन्यूअस लाइन से आते जा रहे सारे एलिमेंट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज अवेलेबल है, तो ऑन टू भी हो जाएगा ये। तो 1 1 एंड ऑन टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दो मैं, है ना, क्वेश्चन में सपोज करें आप प्लस कर देते हैं, तो अब बताओ, अब इस केस में 1 1 ऑन टू रहेगा नहीं रहेगा, इस केस में फ्रेंड 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा। क्यों, देखो 1 1 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 1, और f ऑफ 3 की वैल्यू चेक करो, वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 माइनस 1 बाई
3 माइनस 1 2 बाई 2 1 हो जाएगी, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो। अब क्या होगा कि ऑन टू क्यों नहीं रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा यहाँ पर चलता जा रहा है इंटीजर 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे चलते चलते पीछे -1 -2 -3 -4। अब क्या होगा फ्रेंड, 1 पर इमेज क्या होगा, इसका 0 होगा। अच्छा 2 पर इमेज क्या होगा, 2 बाई 2 1 होगा। 3 पर इमेज क्या होगा, 3 माइनस 1 बाई 2 अगेन 3 पर 1 होगा। अच्छा 4 पर क्या होगा, 4 बाई 2 2 होगा। अच्छा 5 पर क्या होगा, 5 माइनस 1 अगेन 2 होगा 5 पर, है ना, 5 पर भी 2 होगा। फिर 6 पे क्या होगा, 6 बाई 2 3 होगा। फिर 7 पे फिर 3 होगा, है ना। 8 पर 4 होगा, फिर 9 पर वापस 4 होगा। तो नेगेटिव वालों की प्री इमेज नहीं मिल पाएगी, नेगेटिव वालों की प्री इमेज नहीं मिल पाएगी, तो इस केस के अंदर ऑन टू नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर यदि प्लस कर देते तो ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, बट माइनस है तो इस केस में दोनों है, ठीक है। अच्छा इस केस में जब आपने प्लस किया है और यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता तो लेकिन नेचुरल नंबर फिर 0 नहीं मिलता ना, 0 की इमेज नहीं मिलती, नेचुरल नंबर भी नहीं कर सकते। सपोज करो मैं यहाँ पर कह देता हूँ नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर से होल नंबर होता तो उस केस के अंदर ये ऑन टू बन जाता, उस केस के अंदर ये ऑन टू फंक्शन बन जाता, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता तो 1 की इमेज आपको 0 पर मिल जाती। लेकिन इस केस के अंदर यदि -n/2 है और n से इंटीजर है तो उस केस के अंदर ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, f 0 से इंफिनिटी एंड fx इक्वल टू x बाय 1 बाय x, देन f इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 नाइदर 1 1 और ऑन टू। फ्रेंड देखो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है ना उसको आपको 1 1 चेक करना है, तो रैशनल फंक्शन है, सिंपली यहाँ पर आप f of x1 इक्वल टू f of x2 वाला मेथड से फटाफट देख सकते हो एक बार। क्या जाएगा यहाँ पर x1 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 1 प्लस x2, इसको सॉल्व करोगे तो x1 x2 x1 x2 सिंपली दिख रहा है x1 इक्वल टू x2 केस आ रहा है, तो 1 1 तो हो गया है ना, 1 1 तो प्रूव्ड हो गया। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन आपको ऑन टू भी चेक करना है, तो उसके लिए रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज आप रैशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हो, y के इक्वल अज्यूम करके यहाँ से रीअरेंज करते हो, फिर आप y प्लस xy इक्वल टू x, यहाँ से आपके पास x क्या आ रहा है फ्रेंड, y 1 माइनस y, है ना, फ्रॉम हियर x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस। अच्छा यहाँ पर x पे कंडीशन है फ्रेंड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रियल नंबर नहीं है, डोमेन जो है 0 से आगे से स्टार्ट है, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, बेबी कर्व क्या बनेगा इसका 0 और 1। अच्छा अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा क्यों, क्योंकि 2 के लिए ये पॉजिटिव 1 माइनस 2 नेगेटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव है ना, इस तरीके से बनेगा माइनस प्लस माइनस। अच्छा 0 कंसीडर करना है, क्यों, क्योंकि 0 न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट है, बट 1 जो वो डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है तो इसको नहीं करेंगे, तो ये इसका क्या आ गया, रेंज आ गया। रेंज क्या आ गया इसका 0 से 1, और इसका कोडोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी है, कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो दोनों तो दूर दूर तक इक्वल नहीं है, दूर दूर तक इक्वल नहीं है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा ये, नॉट ऑन टू हो जाएगा, नॉट ऑन टू। और यहाँ पर क्या 1 1 आ गया था, 1 1 बट नॉट ऑन टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये रेंज निकालने वाला मेथड अच्छे से देख लेना, 11th क्लास में हमने सीखा भी है इसको, हाउ टू फाइंड आउट रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, देन fx इज, है ना। तो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दिस। फ्रेंड यहाँ पर fx क्या है आपके पास, x प्लस x। अच्छा एक बात ध्यान में रखना है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर कैसा होता है फ्रेंड, ये होता है मॉडुलस x के इक्वल, है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसको सिंपल x मत रखना, यदि आपको x पता नहीं है कैसा है तो कैसा होगा, मॉड x के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड x होगा। तो ये पूछ रहा है कि f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है यदि, है ना, तो कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दिस। अच्छा फ्रेंड x प्लस मॉड x कैसे ओपन होगा, है ना, मॉड x कैसे ओपन होगा, x लेस देन 0 पर, तो ये खुलेगा माइनस x है, तो x माइनस x 0 हो जाएगा। अच्छा x ग्रेटर देन और इक्वल भी इसी में ले लो, 0 पर 2x हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा, एक जगह इक्वल कंसीडर कर लो कहीं पे भी। तो इसका फोटो कैसे बनेगा फ्रेंड, कितने भी नेगेटिव नंबर है सबकी इमेज 0 है। अच्छा और पॉजिटिव के लिए y इक्वल टू 2x का ग्राफ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ एक लाइन बनता है ना, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन बनेगी, इस तरीके से ग्राफ चलेगा, है ना। इन सब पॉइंट के लिए 0 है ना, इन सब पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है 0 है, जितने भी एक नेगेटिव। तो देख रहे दूर से दिख रहा है कि सब्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैनी 1 है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट सबकी इमेज क्या जा रही है 0 पर जा रही है, तो मैनी 1 तो है ही है, ठीक है। अच्छा मैनी 1 है, ओके सर्जेक्टिव है या नहीं है, इसकी रेंज देखो फ्रेंड, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, इसकी रेंज दिख रही है आपको साफ 0 से इन्फिनिटी, ये देखो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 से नीचे नहीं जा रहा है ना, 0 से नीचे नहीं जा रहा ग्राफ, तो इसका रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी। बट यहाँ पर इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो कोडोमेन रियल नंबर है विच इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फ्रेंड यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, और वी कैन से इनटू फंक्शन,
तो फ्रेंड ये ऑन टू तो नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव कुछ नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज फॉलोअर्स। f natural number fn equal to n plus 5 square, n belongs to a natural number then f is, है ना फ्रेंड। देखो यहाँ पर fx इक्वल टू x प्लस 5 का स्क्वायर टाइप का फंक्शन है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। सपोज करो यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर में होता, तो इसका ग्राफ कैसे बनता? fx इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो x स्क्वायर कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर 5 यूनिट शिफ्ट करना है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। पहले देखो जब एक्स स्क्वायर था तो 0 पर 0 हो रहा था, अब x प्लस 5 का स्क्वायर है तो ये -5 पर 0 होगा, तो ग्राफ क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा 5 यूनिट। मतलब अब जो फोटो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से बनेगी इसका ग्राफ। ये पॉइंट कौन सा है आपका? -5। अच्छा। अभी लेकिन ये है ना रियल नंबर से रियल नंबर में होता तो ऐसा होता, तो इसके इसमें दिख रहा है कि मैनी वन है, और रियल नंबर से रियल नंबर में होता तो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो ऊपर ही है, मतलब 0 से इन्फिनिटी है, तो ऑन टू भी नहीं होता। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बातें करिए, तो फ्रेंड ये वाला पार्ट तो वैसे पूरा ही हट जाना चाहिए यहाँ तक, नेगेटिव वाला। यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, है ना, 0 भी नहीं होगा, 1 पर सबसे पहली वैल्यू आएगी, है ना। तो ये सब चीज तो हटा दो, कोई मतलब नहीं, बकवास है तो, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर की बातें कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 पर क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? 36, है ना, 36 मिलेगी, ये एक पॉइंट मिलेगा। फिर इसका नेक्स्ट ग्राफ होगा, वो ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं आएगा, पॉइंट आएंगे ना, पॉइंट आएंगे, इससे ग्राफ जो होगा इसका जो ग्राफ होगा। फिर 2 पर क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। अच्छा, 3 पर क्या मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। अच्छा, 4 पर क्या मिलेगा आपको? 5 4 9 81 मिलेगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट मिलते जाएंगे, और हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिल रहा है। कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगा वो, तो 1 1 तो है ही, है ना, 1 1 है। अच्छा, इसका जो रेंज है वो दिख रहा है आपको 36 49 64 81, बीच पे कितने सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो क्या नेचुरल नंबर। बट एक बात चेक करो, 1 to 35 का कोई प्री इमेज नहीं है, फिर 36 से जाके प्री इमेज आया, फिर 37 से 48 तक का कोई प्री इमेज नहीं है, 49 का जाके प्री इमेज आया। तो फ्रेंड कई सारे एलिमेंट है जिनका प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है, तो 1 1 एंड नॉट ऑन टू बोले तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? 1 1 बट नॉट ऑन टू, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 फॉर mod x ग्रेटर देन 2 देन द फंक्शन इज। फ्रेंड यहाँ पर 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू या मैनी 1 ऑन टू में से एक ऑप्शन है, वो बताना है कि कौन सा फंक्शन है फ्रेंड ये। तो यहाँ पर जो फंक्शन है फ्रेंड fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। फ्रेंड यहाँ पर जो ये फंक्शन है, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है इस फंक्शन के अंदर। व्हेन आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड? यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, मीन्स फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी fx के इक्वल ही है। मीन्स x को -x से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्रेंड 20 टाइप जो फंक्शन होती है इवन फंक्शन होते हैं, इसको अपन नेक्स्ट थ्योरी क्लास में जाके अच्छे से डिस्कस भी करने वाले। इवन फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड? यदि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो मतलब 1 पे जो इमेज आएगा वही -1 पे इमेज आएगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ 1 पे इमेज क्या होगा? 1 - 4 अपॉन 1 प्लस 4 इज f ऑफ 1 क्या आ जाएगा फ्रेंड? यहाँ से हमारे पास 1 - 4 अपॉन 1 प्लस 4 -3/5। सिमिलरली f ऑफ -1 क्या होगा फ्रेंड? यहाँ से it will be also -3/5, means you can say friend f of 1 equal to f of -1, but 1 is not equal to -1, and we have lot of example where f of 2 equal to f of -2, f of 3 equal to f of -3, means दो different input का same image है, तो function की कैसा हो जाएगा फ्रेंड? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑन टू कैसे चेक करेंगे फ्रेंड? रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन को हम प्रोसीजर क्या होता है चेक करने का? हम सबसे पहले इसको y के इक्वल अज्यूम करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? रैशनल फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से हम फंक्शन का रेंज निकालेंगे, देन वी विल चेक इट इज इक्वल टू कोडोमेन और नॉट। ठीक है, इट इज इक्वल टू कोडोमेन और नॉट। फ्रेंड रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या मेथड है? फर्स्ट y के इक्वल अज्यूम करेंगे, देन फंक्शन को रीअरेंज करेंगे टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y। व्हाट यू विल गेट फ्रेंड? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y x square plus 4y equal to x square minus 4. From here what you will get? X square common, y minus 1 equal to 4y equal to minus common 4 plus 4y. From here x square equal to 4 plus 4y 1 minus y, or we can say we can take common 4. What you will get friend? Y plus 1
अपॉन 1 माइनस वाई। फ्रेंड यहाँ पर है ना, यदि x रियल नंबर होता तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि y नॉट इक्वल, y को ऑल रियल नंबर पॉसिबल है, केवल 1 नहीं पॉसिबल है। बट फ्रेंड यहाँ पर x पे क्या कंडीशन है कि mod x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन को आप जब इस पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा mod x ग्रेटर देन 2 है, फ्रॉम हियर व्हेन यू विल डू स्क्वायर बोथ साइड व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन 4। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। फ्रॉम हियर यू कैन से 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रॉम हियर यू विल गेट y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन 1। अच्छा फ्रेंड, इस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1 को पहले इधर लेके आएंगे, देन वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, y प्लस 1 माइनस 1 प्लस y, 2y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन 0। व्हेन यू विल ड्रॉ वेवी कर्व व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, 0 और 1। अच्छा वेवी कर्व अपवर्ड से स्टार्ट होगा या डाउनवर्ड से स्टार्ट होगा, 1 से बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 2, 2 के लिए ये कैसा है पॉजिटिव, और नीचे वाला डिनोमिनेटर कैसा है फ्रेंड नेगेटिव, डाउनवर्ड से स्टार्ट होगा वेवी कर्व, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाले केस को कंसीडर करना है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रेंज निकल के क्या आ जाएगी फ्रेंड, 0 to 1 आ जाएगा यहाँ से आपके पास रेंज। अच्छा रेंज इक्वल टू कोडोमेन है क्या फ्रेंड, क्या दोनों सेट इक्वल है क्या आपस में, दोनों सेट नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है रेंज, मींस फंक्शन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, नॉट ऑन टू हो जाएगा। और हमने पहले चेक कर लिया था फंक्शन 1 1 भी नहीं है, तो मैनी वन फंक्शन है, तो नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, और वी कैन से मैनी वन इनटू, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, ए 1 1 इनटू नहीं, बी 1 1 ऑन टू नहीं, मैनी वन इनटू है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।